आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं आपके साथ माहिरा गौहर। और आपका इस्तकबाल है इसके साथ ही बड़ी खबर में भी। और बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 और ताज़ा सर्वे ने सियासत में हलचल मचा दी है। एक तरफ सर्वे कहता है कि बीजेपी 100 प्लस सीटों के पार जा सकती है, तो वहीं टीएमसी को नुकसान के बावजूद बहुमत के साथ सरकार बनती दिख रही है। यानी मुकाबला टक्कर का हो गया है बंगाल में, लेकिन बाजी अभी भी ममता बनर्जी के हाथ में बताई जा रही है। इसी बीच ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया है, जिसने एक बार फिर से सियासत में भूचाल ला दिया। ममता बनर्जी ने मंच से बाकायदा कहा है कि मोदी घुसपैठियों के वोट पर प्रधानमंत्री बने। अब सवाल कई है, और क्या ये बयान चुनावी ध्रुवीकरण है? क्या बंगाल में सत्ता बदलने की जमीन तैयार हो रही है, या फिर टीएमसी एक बार फिर वापसी करने को तैयार है? इसी पर आज बड़ी बहस में, बड़ी खबर में जो है हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ दो हमारे जो है मेहमान जुड़ेंगे। पहले तो टीएमसी से प्रवक्ता मोहम्मद एहतशामुल हक जुड़ेंगे और दूसरे बीजेपी प्रवक्ता कुशाल पांडे जुड़ेंगे। फिलहाल दोनों मेहमान हमारे अभी किसी वजह से जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन हम खबरों के आपको आगे बातचीत बढ़ाते हैं और बताते हैं कि बंगाल में जो अब चुनाव है दिलचस्प होता जा रहा है। हालांकि वैसे तो इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन बंगाल का चुनाव सबसे ज्यादा चर्चे में है। क्योंकि बंगाल का चुनाव हमेशा से बयानबाजियों के इर्द गिर्द घूमता है। इसके साथ ही ममता बनर्जी का एसआईआर को लेकर बीजेपी पर और केंद्र पर लगातार हमला, बंगाल से दिल्ली आ जाना, दिल्ली में जो है ममता बनर्जी ने पूरा मोर्चा खोल दिया, हर तरफ ममता बनर्जी छाई हुई हैं। आखिरी चुनाव में भी हमने देखा था कि कैसे ममता बनर्जी ने आखिरी में जो है वो चुनाव पलट दिया था, कि लग रहा था कि हाँ बीजेपी आ जाएगी। लेकिन इस बार जो है जो नए आंकड़े आ रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। वो एक तरह से बीजेपी की तरफ जो है वो झुकते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 100 प्लस सीटें एक बहुत बड़ा मार्जिन रखती हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि कई बार जो है चुनाव लगातार, जो कई विधानसभा चुनाव हुए हैं वो बीजेपी के पक्ष में हुए हैं। और ऐसे में बीजेपी के जो सारे नेता हैं वो भी लगातार यही दावा कर रहे हैं कि चाहे उनके गठबंधन के एनडीए के दूसरे दल के नेता हो या फिर खुद बीजेपी के नेता हो, सबका लगातार यही दावा है कि बीजेपी इस बार जो है वो सत्ता में जो है आने जा रही है बंगाल में। और बंगाल में जो है ममता बनर्जी की राजनीति खत्म होने जा रही है। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। हालांकि आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी 100 प्लस सीट लाएगी, लेकिन दूसरी तरफ आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि इस बार फिर से ममता बनर्जी की वापसी होने वाली है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बड़ी खबर में हमारे साथ आगे दोनों दल, बीजेपी के भी और टीएमसी के भी, दोनों के प्रवक्ता जो है जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो है अभी उनके तो हमारे साथ जो है टीएमसी के प्रवक्ता जो है फिलहाल जुड़ गए हैं। एहतशाम जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी में। और हम इसी बात पर जिक्र कर रहे थे कि जो हालिया जो है सर्वे आया है उसमें ये साफ है कि बीजेपी जो है 100 प्लस सीटें लाने जा रही हैं, लेकिन टीएमसी की सरकार बनती दिख रही है कि टीएमसी में जो है वो बहुमत के साथ सरकार बना लेगी। तो आपसे सवाल इसी बात पर कि क्या टीएमसी के लिए ये खतरे की घंटी है कि बीजेपी 100 प्लस सीट लाने जा रही है? जी एहतशाम जी। जी देखिए, मुंसिफ टीवी चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सपना पश्चिम बंगाल में साकार नहीं हो पाएगा किसी कीमत पर। इसलिए वो 100 सीट जो बोल रहे हैं, हमें नहीं समझ में आता है कि वो 5 साल के बाद में हमारे प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, ये फिर से समझिए पूरे केंद्र के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत सारे राज्य के मुख्यमंत्री 5 साल के बाद आकर के लोगों के बीच में बोल रहे हैं कि हमें वोट दो। 365 दिन हर साल में जो होता है उसमें हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारे लोकल नेता, हमारे सरकार रहती है लोगों के प्रति। आज हम लोगों ने लगभग 94 योजनाएं की हैं लोगों के लिए। सबसे बड़ा, आज हमारे जो माताओं बहनें 18 साल से लेकर के ऊपर तक, हमारी सरकार 1500 रुपया माहाना उनको लक्ष्मी भंडार के रूप में देते हैं। अभी हमारे यहाँ योजना देखिए, 10 करोड़ से ऊपर जनता हमारे यहाँ रहते हैं, लेकिन हमारी नेत्री ममता बनर्जी एक ही काम है, लोगों के लिए योजना बनाए। इतने योजनाएं की हैं हमने, जीवन से लेकर के मृत्यु तक के तमाम योजना हमारी सरकार लोगों के लिए प्रोवाइड की है।
और मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं जी। कि हम लोग आने वाले 4 मई चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, हम्म। और वो भी फुल मेजोरिटी के साथ। हम्म। और इसको बोलते हैं जैसे हम लोग चौका मारेंगे, हम्म। बाउंड्री। नहीं, मेजोरिटी मेजोरिटी तो आपको आ ही रही है, लेकिन उधर बीजेपी का भी जो अंक है वो बढ़ता जा रहा है, 100 प्लस मायने रखता है। बिल्कुल नहीं। वो जी। अपनी जुबान से आधा बार कहा था हम्म। 2021 में कि अब की बार 200 के पार, तो 200 का उन्होंने कहा स्लोगन लगाए, लेकिन 70 सीट पे आए हैं। तो 100 सीट का आंकड़ा के हिसाब से देखिए तो हम्म। 37 सीट से 38 सीट आएगा। हम समझते हैं आने वाले दिनों में जो परिस्थिति है हम्म। पश्चिम बंगाल में, जी। 50 का भी आंकड़ा इनका पार नहीं हो पाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर बोल रहा हूं, चलिए ठीक इसलिए है, कि एहतेशाम भारतीय जी, जनता कुशाल पार्टी। पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से, जरा इनसे भी जान लेते हैं, इनसे भी जी, बातचीत कर लेते हैं। जी कुशाल जी, सबसे बिल्कुल पहले तो बिल्कुल। आपका इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी में। 100 प्लस सीटें आ रही हैं दिख रहा है आंकड़ों में, लेकिन इधर एहतेशाम जी दावा कर रहे हैं टीएमसी से कि 50 क्रॉस नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार बनने की तरफ इशारा है या सिर्फ अभी भी दूरी बनी हुई है? 2014 से लगातार, जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है, 2014 से लगातार मुख्यमंत्री कहते आ रहे हैं कि बंगाल भाजपा में कहीं नहीं है, बंगाल भाजपा से खत्म हो जाएगी, बंगाल भाजपा में नहीं। लेकिन आज का ये दिन है कि अगर मुख्यमंत्री काली घाट में अपने घर पे सोती होंगी तो उनके सपने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी आती है। मोदी ममता दीदी कहते हुए आज की भाजपा तो दूरबीन से देख रहे, कहीं दिखाई नहीं देती कहीं, लेकिन सपने में भाजपा आ रही। इसी प्रकार से उनके प्रवक्ता जो है कह रहे कि भाजपा की 50 सीटें, सर्वे दिखा रहे, कोई सर्वे दिखा रही अभी 120, कोई दिखा रही हम सरकार बना रहे हैं। देखिए ये सर्वे, ये एक आकलन दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 4 मई को जब वोट गिनती शुरू होगा, उसी वोट गिनती उस तरह से शुरू होगा, इधर से तृणमूल कांग्रेस का पतन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बंगाल की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अमित जी ने जैसे कहा कि अगर, एक मीडिया वालों ने पूछा है कि अगर आप सरकार बनाएंगे, उन्होंने कहा कि अगर तो छोड़ दीजिए, हम सरकार बना रहे हैं, अगर तो हटा दीजिए। तो इस बार 2026 में बंगाल की जनता चाहती है, भाजपा सरकार बनाना नहीं चाह रही है। बंगाल की जनता चाहती है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, बंगाल में डबल इंजन की सरकार बने, तब जाकर के बंगाल का विकास होगा। ये जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सपना देख रहे हैं, तो ऐसे तो सपना ये भी देखे थे कि 34 साल का जब वामपंथी शासन खत्म होगा तो हम तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाएंगे। आज तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाई है, तो अगर इन्हें लगता है कि सपना हम लोग देख रहे हैं तो सपना हकीकत होता है। सपना देख रहे हैं कि बंगाल में सरकार बनाएंगे तो बंगाल में सरकार बनेगी, और ये भूल जा रहे हैं कि 34 साल के शासन को उखाड़ फेंकने में भारतीय जनता पार्टी भी इनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रही थी। अगर इनके साथ कदम मिला के नहीं चलती तो आज मुख्यमंत्री नहीं रहते, कहीं चलिए ठीक है कुशाल जी, इस वक्त पे एक और चर्चा बहुत ज्यादा है जी। किसी भी बहाने से, किसी भी तरह से इलाज के समय जहर देकर के या सुई देकर के मारने का प्लानिंग था उन लोगों का। लेकिन तब उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल, चलिए ठीक है कुशाल जी, हम पुरानी बातों पर इस वक्त जिक्र नहीं करेंगे, अभी जो हालिया आंकड़े उस पर जिक्र करेंगे। अभी एक तो ये जो 100 प्लस वाला आंकड़ा है, साथ में टीएमसी का बहुमत से सरकार बनाने वाला जो दावा है, ये सब तो चर्चे में, लेकिन इसके साथ एक चर्चा और भी है। ममता बनर्जी का बयान, हालिया बयान, उन्होंने कहा घुसपैठियों के वोट से पीएम मोदी पीएम बने। ये इसे मतलब एहतेशाम जी, सवाल आपसे है कि जैसे कि जब चुनाव का वक्त होता है तो नेता आपस में कुछ भी बोल जाते हैं कई बार, तो ये क्या इसे महज एक राजनीतिक हमला माना जाए या इसका कोई तथ्य से लेना देना है भी? एहतेशाम जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए मैं शुरू से कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इसलिए कि आज 2024 में जो हमारे यहाँ लोकसभा हुआ, भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी 240 से, तो आज पूरे देश में हम समझते बिहार में 65 लाख लोगों का नाम बाद हुआ, पश्चिम बंगाल में 58 लाख करोड़ों के बीच में है, तो ये और भी 11 राज्यों में हो रहा है, पश्चिम बंगाल लेकर के 12 राज्यों में। तो ये लोग जो वोटर जो नाम समझ लिए बाद अगर हुआ है या होने जा रहा है, तो इसमें से लगभग 2 करोड़ आदमी से ऊपर समझ लिए कि ये बनता है। 3 करोड़ तो सिर्फ यहाँ उत्तर प्रदेश में पास दिया जा रहा है। तो ये लोग तो वोट देख करके प्रधानमंत्री जी को नियुक्त किए हैं, बनाए हैं, तो वो तो अवैध है, उनको तो सरकार में बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ये काम बिल्कुल सही कहा कि इसमें हो सकता है जो आप बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या है,
और पश्चिम बंगाल में समझिए बांग्लादेशी है, और पश्चिम बंगाल में अगर घुसपैठिया है, तो इन्हीं के वोट से तो 2024 में पश्चिम बंगाल से 12 सीट लेके आया। तो पश्चिम बंगाल कुछ ना कुछ तो सारे लोग उसमें होंगे। कुशाल जी जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, एहतेशाम जी आएंगे आपके पास आएंगे। कुशाल जी जवाब देंगे इस पर, घुसपैठी वाले बयान पर। कुशाल जी जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ जी। और और इस पर भी जरूर तर्क दीजिएगा, जिस पर जो ममता बनर्जी ने कहा है कि पीएम मोदी जो है वो घुसपैठियों के बयान से पीएम बने, और जो एहतेशाम जी कह रहे हैं उनका भी जवाब दीजिएगा। बताइए। देखिए, अगर मुख्यमंत्री कह रहे कि घुसपैठियों की वोट से हमारे प्रधानमंत्री जी पीएम बने हैं, तो एसआईआर से तकलीफ हमें होना चाहिए। एसआईआर का रोना तो मुख्यमंत्री हो रही है, एसआईआर का विरोध मुख्यमंत्री कर रही है, एसआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट चली जा रही। इतना बड़ा घोटाला हुआ बंगाल में, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। 26,000 नौकरियां चली गई, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से नहीं गई, लेकिन एसआईआर को रोकने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। अगर हमें तकलीफ रहता, हम उनके वोट से अगर वोट जीते रहते तो हम एफआईआर नहीं करवाते, हमें तकलीफ नहीं होता। सबसे ज्यादा तकलीफ तो हमें होना चाहिए था ना, लेकिन वो तकलीफ मुख्यमंत्री को क्यों हो रहा है, ये पहला जवाब है। और एहतेशाम भाई जिस प्रकार से कह रहे थे कि रोहिंग्या वोट और बांग्लादेशी वोट, तो ये पश्चिम बंगाल में न्यू टाउन राजारहाट में आप जाइए, एक एक इलाका खाली हो गया साहब, जहाँ बांग्लादेशी फुटपाथ पर झोपड़ी लगा करके, टीना का घर लगा करके रहते थे। वो क्यों चले गए बांग्लादेश? चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि अपना बैग पैक करके बांग्लादेश जा रहे। क्यों जा रहे थे? क्या तकलीफ हो गई? एसआईआर की वजह से, कि बंगाल में एसआईआर हो रहा था, जहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या थे अपना यहाँ जगह छोड़ करके जा रहे थे। और हम कहते हैं कि एसआईआर से तकलीफ क्यों? आप 12 घंटा के लिए किसी दूसरे राज्य में जाइए, एक होटल में रहने के लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा है। और अब हमारे देश में, लेकिन कुशाल जी आप यहाँ पे एसआईआर का जिक्र कर रहे हैं। जी कुशाल जी, मैं कह रही थी कि आप यहाँ पे एसआईआर का जिक्र कर रहे हैं। 60 लाख लोगों के नाम कटे हैं। ममता बनर्जी बाकायदा स्टेज पे पहुंच जाती हैं सबूत लेके कि ये देखिए यहाँ के लोग हैं, इनका नाम कट गया, इनका नाम कट गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? और फिर उसके बाद जुडिशियली को भी भेजा गया है सबके जांच के लिए कि आखिर 60 लाख लोगों के जो नाम कटे, क्या ये सही में भी सही है या नहीं है? तो आखिर जब चीजें सही थी तो फिर इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो जुडिशियल ऑफिसर्स की उनका नाम किसी भी तरह से नहीं कटेगा, और जो अवैध वोटर है उन्हें कोई भाई दलाल बचा नहीं पाएगा। जो भारतीय नागरिक है, अगर उनका किसी कारणवश कोई स्पेलिंग गलत या कोई किसी कारणवश अगर उनका नाम कटा है, तो आगे उनका नाम जुड़ जाएगा। लेकिन जो भारतीय नहीं है, जो दूसरे राज्य, दूसरे देश से आए हैं, जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, उनको कोई भी नहीं बचा पाएगा। हमारे देश के नागरिक का एक भी नाम नहीं कटेगा। ये टीएमसी का, मुख्यमंत्री का रोना है, ये चलता रहेगा। टीएमसी वाले यही कह रहे हैं कि इन घुसपैठियों की जो जरूरत 2000 लोकसभा के चुनाव के वक्त पे क्यों नहीं पड़ी? उस वक्त एसआईआर क्यों नहीं, और विधानसभा के वक्त में ही क्यों? देखिए, एसआईआर सिर्फ एक राज्य में नहीं हो रहा है मैडम, 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा परेशानी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ही वजह से। आप बताइए ना, सबसे पहले विरोध कौन किया? ममता बनर्जी। सबसे पहले एसआईआर का फॉर्म लेते हुए एक कैंडिल पर ममता बनर्जी के ही मंत्री पोस्ट किए थे। विरोध कौन किया? टीएमसी। लेकिन ठीक है कुशाल जी, अब एसआईआर के मुद्दे से हम थोड़ा हटते हैं। ठीक है कुशाल जी, कुशाल जी विरोध भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके साथ भी घूमना। ये कैसी टोरी नीति है? बंगाल इस टोरी नीति से निजात पाना चाहती है, इसीलिए बंगाल में डबल इंजन की सरकार चाहती है बंगाल की जनता। चलिए, एक और छोटा सा सवाल है कि अगर जनता नाराज है, जैसे कि सारे केंद्र के आपके जो है नेता है या फिर खुद पीएम मोदी, अमित शाह जो है वो खुद दावा कर रहे हैं कि जनता नाराज है, इस पर बदलाव होकर रहेगा, तो फिर अगर जनता नाराज है तो सर्वे में टीएमसी को बहुमत क्यों मिल रही है? देखिए, इससे पहले जो बिहार में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, वहां भी दिल्ली में भी चुनाव में सर्वे में कुछ और दिखा रहा था, बिहार के चुनाव के सर्वे में कुछ और दिखा रहा था, रिजल्ट कुछ और आया था। तो ये सर्वे दिखाएंगे। मैं आपको एकदम आश्वस्त कर देना चाहता हूँ
कि बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है, बंगाल की जनता राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनाना चाह रही, बंगाल की जनता इन लुटेरों को उठा करके फेंकना चाह रही बंगाल पे, क्योंकि बंगाल की जनता लगभग 15 सालों से त्रस्त है, बंगाल की हिंदू त्रस्त है। हमें रामनवमी करने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है मैडम, हमें सरस्वती पूजा स्कूल में नहीं करने दिया जा रहा है, हमें दुर्गा पूजा का विसर्जन करने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। जो एक समुदाय है, जो अल्पसंख्यक समुदाय में ईद बनाने में कोई दिक्कत आ रहा है, न उन्हें ताजिया निकालने में कोई दिक्कत आ रहा है, न उन्हें अल्पसंख्यक नहीं, अब बंगाल में अल्पसंख्यक किसे बता रहे हैं? मुस्लिम समुदाय को, जो कहे जा रहे हैं, जो हर मंच से मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे अल्पसंख्यक भाई, हमारे अल्पसंख्यक भाई, हमारे अल्पसंख्यक भाई। चलिए एहतेशाम जी है हमारे साथ जुड़े। एहतेशाम जी चलिए ठीक है, कुशाल जी आपके सवाल का जवाब टीएमसी नेता है वो देंगे अपने भारत के बंगाल में। चलिए ठीक है एहतेशाम जी, कुशाल जी का कहना है कि बंगाल में रामनवमी करने में दिक्कतें आ रही हैं, जबकि ताजिया निकालने में कोई परेशानी नहीं। क्या कहेंगे इस पर टीएमसी जी? एहतेशाम जी देखिए मोहतरमा, ये समझिए खासकर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का सिर्फ आरोप पर आरोप, इनके पास में कुछ है ही नहीं, इनके पास में किसी तरह का पॉलिटिकल कुछ है ही नहीं, लोगों के लिए काम नहीं किए। ये सिर्फ हम लोग पूरे देखे होंगे आपने, एक हफ्ता पहले रामनवमी का त्योहार पूरा उल्लास के साथ में पूरा पश्चिम बंगाल में जिस तरह से देश के अलग राज्यों में मनाया गया, उसी हिसाब से हमारे पश्चिम बंगाल में हमारे तमाम नेता लोग वहां उपस्थित। और रहा कि दुर्गा पूजा का बाद भारत का सबसे बड़ा, समझ लिए कि पश्चिम बंगाल का भव्य दुर्गा पूजा बंगाल में, कोलकाता में बिल्कुल प्रसिद्ध है और जिसको यूनेस्को के द्वारा समझिए सम्मानित किया गया है। ये हमारे कुशाल भाई को कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति धर्म के नाम पर। देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म को सामने ला करके 14% मुसलमान को देखिए, आप खामोश रहिए सर, खामोश रहिए। 14% मुसलमान को दिखलाने के चक्कर में 86% हिंदू भाइयों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये बंगाल सेक्युलर बंगाल है, ये एक ऐसी धरती है, यहाँ हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय, जितना भी फेस्टिवल है, हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, SC, ST, OBC, दलित, पिछड़ा सभी एक साथ मनाते हैं, जिससे हमारा समझिए पार्टी का मोटो ही है, कहना ही है कि धर्म सबका, जुदा जुदा उत्सव हम सबका। तो हम लोग एक बात में आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ मोहतरमा, कि हम लोग देखिए तमाम लोगों के इसमें कार्यक्रम में, तमाम लोगों की समझिए जब धार्मिक प्रोग्राम होता है हम लोग उसमें अटेंड करते हैं। ये बंगाल की सभ्यता है और हमारी नेत्री ममता बनर्जी का कहना है कि सभी जाति, सभी वर्ग का एक दूसरे को ख्याल रखना है। मेरा ईद जब आता है, हमारी ईद जब आती है, हमारे हिंदू भाई हमारे घर में आते हैं, और जब दुर्गा पूजा होता है तो हम लोग उनके घरों में जाते हैं, पंडालों में समझिए जाते हैं, देखते हैं। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास में एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हिंदू, मुसलमान, बांग्लादेश, घुसपैठिया और मुसलमान का नाम हटा दिया जाए तो इनके पास में कुछ नहीं बचेगा बोलने के लिए। 5 मिनट तक ये भाषण नहीं दे सकेंगे बगैर मुसलमान। आज मुसलमान अगर है तो मैं कुशाल जी को बोलना चाहता हूँ कि उसी के वजह करके आप सरकार में हैं। मुसलमान का नाम अगर नहीं मिलेगा तो आप सरकार में भी नहीं बना पाइएगा। इसलिए 86% हिंदू भाई को आज देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पूरे देश के 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। सोचिए, तो देश में सबसे ज्यादा बदहाली कौन है? मुसलमान भाई नहीं है, हिंदू भाई बदहाल है। तो ये सोचना होगा, ये सरासर समझिए ये बेवकूफी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी हमारे हिंदू भाइयों को समझिए ये बेवकूफ बना रहे हैं और अपने परिवार, अपने बच्चों को समझिए विदेश में पढ़ा रहे हैं और गरीब का बच्चा समझिए सड़कों पर आ गए। आज देखिए पूरा देश का क्या परिस्थिति है, आज गैस सिलेंडर के पीछे लोग भाग रहे हैं। ठीक है, चलिए आते ही कुशाल जी के पास जी। ठीक है कुशाल जी, आपने जवाब सुन लिया, अब आखिरी सवाल सुन लीजिए क्योंकि वक्त की कमी है। पहला कि क्या बीजेपी बाहरी पार्टी की छवि से अभी तक नहीं निकल पाई है? दूसरा कि टीएमसी के पास एक बहुत ही मजबूत चेहरा है, ममता बनर्जी, जो कि सड़क से लेके संसद तक अपने
अपने इस लोग के लिए जो है वो उतर जाती हैं, कहीं भी कुछ नहीं देखती, कहीं मतलब जब भी उनको लगता है कि उनके लोगों के लिए, उनके पार्टी के लिए, उनके खिलाफ कुछ भी गलत हो रहा है, वो मुखर कर सामने आती है। लेकिन वही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास भी जो है कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखता है जो कि ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा हो सके और लोग जो है उसको जो है वोट दे दे कि हाँ ममता दीदी को। सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दे दिया आपको। जो ये लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाहरी पार्टी है, मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसी बंगाल के भारत केसरी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनता पार्टी उनके ही विचारधाराओं से चलती है। दूसरी बात, अगर ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी, अमित शाह या जो भी हमारे नेतृत्व बंगाल में आ रहे हैं, तो बंगाल की जनता उन्हें बुला रही है और बंगाल की जनता चाह रही है कि बंगाल में सरकार बने। और ममता बनर्जी जिस प्रकार से अगर काम की है तो उन्हें क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करने की जरूरत पड़ रही है? क्यों अमित शाह को काला झंडा दिखाना पड़ रहा है? वही ममता बनर्जी की काली घाट जब हमारे विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी जी का नामांकन भरने के लिए निकाल जी जा रहे थे, तो ममता बनर्जी के कुछ गुंडे वहां काला झंडा, हाथ में कांग्रेस का झंडा, जय बंगला का नारा। क्यों? ममता बनर्जी को तो अपने विकास के ऊपर विश्वास होना चाहिए ना। अगर आपने विकास किया तो आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए अन्य राज्यों में या 2024 से चुनाव होता है तो किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार का घटना घटता है क्या? क्योंकि मोदी जी को अपने कार्यों पर भरोसा है, विश्वास है। क्योंकि वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। और वो कहते हुए आते हैं कि हमारे देश के 125 करोड़ देशवासी। उन्होंने कभी नहीं कहा अगर इतनी बड़ी नेता है मुख्यमंत्री। लेकिन कुशाल जी, हम इस वक्त मुख्यमंत्री चेहरे की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं बीजेपी हर स्टेट में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पीछे छूट जाती है। जैसे कि अगर हम बिहार की बात करें, कुशाल जी बात सुन लीजिए। जैसे कि अगर हम बिहार की बात करें तो पहले आप लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री चेहरा आपके पास नहीं था बीजेपी के पास, आपने नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा, 3 महीने के लिए बेचारे मुख्यमंत्री रह गए। और अब जो है मतलब अगर उसी वक्त 3 महीने में ऐसा क्या बदल गया? अगर उसी वक्त आपको बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना था, अगर बिहार में भी, तो आपको डायरेक्ट चेहरा प्रपोज करना चाहिए था सबके सामने। तो उस वक्त ऐसा कह रहे हैं लोग कि आप लोग जो है बीजेपी वाले जो है डर के उन्होंने पहले नीतीश कुमार को आगे किया, और जब सरकार बन गई नीतीश कुमार के इस चेहरे पर, तो फिर अब बीजेपी जो है अपना ये ला रही है। लगातार बिहार में लोग कहते रहे कि महाराष्ट्र वाला हाल होगा, और अब जब बंगाल चुनाव की बारी आई है, इस वक्त भी सवाल वही कि बीजेपी के पास कौन चेहरा है? जी कुशाल, राज्यसभा का फॉर्म पर्चा दाखिल किया तो उनके चेहरे पे कोई भी सितम था क्या? वो खुद चाह रहे थे कि क्योंकि वो चाह रहे थे उससे अपने से राज्यसभा में जाने का, इसलिए उन्होंने। कुशाल जी, 3 महीने पहले उन्होंने क्यों नहीं चाहा? 3 महीने का अचानक ये बदलाव राज्यसभा के लिए कैसे आया? और आज भी जब उनकी वीडियोस देखते हैं, आए दिन नीतीश कुमार की कोई ना कोई वीडियोस ऐसे वायरल हो जा रही, फिर अगर जब घोषणा हो ही गई है तो फिर इस्तीफे में इतनी देरी क्यों 4 मांगों की डिमांड्स की बात सामने आ रही? खैर चलिए, बिहार को हम छोड़ते हैं, हम बंगाल पे आते हैं। बंगाल का जिक्र हो रहा है, हाँ चलिए बताइए, आप बंगाल का जिक्र करते हैं और बताइए कि बंगाल में एक ऐसा मजबूत चेहरा बीजेपी के लिए जो कि ममता बनर्जी को टक्कर दे दे। देखिए, ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बंगाल का कार्यकर्ता ममता बनर्जी के बराबर में है। हमारे विरोधी दल नेता तो ममता बनर्जी को हराए नंदीग्राम से, इस बार भवानीपुर से भी हराएंगे। मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पर भारी पड़ेगा। सभी मुख्यमंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करना नहीं है, उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार करे। मेरे ऊपर 3 थाना से केस हुआ है, तो परसों के डेट में 3 थाना से लेटर आया, मुझे सोमवार को वहां जाकर के पेश होना है। क्यों भाई, क्या डर है? अगर आपने काम किया तो डर कैसा है? आप काम किया ना बंगाल की जनता के लिए, बंगाल की जनता को विश्वास रखिए। अगर आप काम किए तो आपको फिर करके लाए बंगाल की जनता। एक एक कार्यकर्ता को परेशाान किया जा रहा है। चलिए ठीक है कुशाल जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थोड़ा सा एहतेशाम जी से भी पूछ लेते हैं, उनके पास भी आ जाते हैं। एहतेशाम जी, थोड़ा जल्दी में बता दीजिएगा क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। क्या ये चुनाव बंगाल बनाम दिल्ली की लड़ाई बन चुका है? क्या कहेंगे? देखिए माहिरा, गौरव जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने बिहार का जब सवाल किया कि नीतीश कुमार को जब समझिए मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बनाना था तो आपने पहले क्यों नहीं ये किया। देखिए, ये जहां जहां जाते हैं, जिसके साथ में सटते हैं, उनको ये अब कब्जा में कर लेते हैं। आप महाराष्ट्र में देखिए, आपने इनके साथ में समझिए शिवसेना के
उद्धव ग्रुप के जो तोड़े, उसके बाद में वहां सरकार बना ली। आपने देखे उड़ीसा में इनको जो सपोर्ट किया उनको समझिए गद्दी साफ हो गया, वहां सरकार बना लिए। बिहार में ठीक है एहतेशाम जी, इसको आखिरी आगे सवाल, से बंगाल ये पे बात आते हुई। हैं। क्या इस बार सरकार बन रही है कि बीजेपी बिहार की तरह इसमें बंगाल में भी बीजेपी की मतलब जो है सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? मैं 30 सेकंड के अंदर पूरी बात खत्म करूंगा। नहीं, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है। 5 सेकंड में 5 वर्ड में बताना है, वक्त की 30 बहुत सेकंड कमी में मैं है बोल रहा हूँ कि जी। 2011 में 170 सीट हम लोग लाए थे जी। 2016 में 211 सीट लेके आए, 2021 में हम लोगों ने 213 लेके आए, और 2026 में कम से कम 226 सीट ला करके हम लोग अपने ही रिकॉर्ड को बीट करेंगे और चौथी बार सरकार बनाए जा रहे हैं। ठीक है ममता बनर्जी फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कुशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया एहतेशाम जी, आप दोनों का हमारे साथ मुंसिफ टीवी पे जुड़ने के लिए। और अब हमारा सफ़र जो है फिलहाल बड़ी खबर में यहीं तक था, और हमने दोनों नेताओं से बातचीत की और उनकी बातें सुनी, तो साफ है कि दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी तो बात साफ है कि बंगाल की सियासत अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ ममता बनर्जी का मजबूत चेहरा और दूसरी तरफ बीजेपी का तेजी से बढ़ता ग्राफ। सवाल यही कि क्या 2026 में इतिहास दोहराएगा या बंगाल में बदलाव की नई कहानी लिखी जाएगी। इसी के साथ मैं माहिरा गौहर और आप देखते रहें मुंसिफ टीवी।